आर्म्स एक्ट केस में फंसे एक्टर सलमान खान शुक्रवार को अपने जमानत मुचलके की तस्दीक करने के लिए जोधपुर कोर्ट पहुंचे हैं और इस केस में सलमान के बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने चुनौती दी है। तो इससे पहले सलमान खान के ऊपर 1998 का जो मामला था उसमें बरी हो गए थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने फिर से अपील की है और आज सुनवाई के लिए पहुंचे हैं और निजी मुचलके बेल बॉन्ड के ऊपर साइन करने के लिए भी वो जोधपुर में पहुंचे हैं। थाउजेंड का है एंड बस वो भरा है। मॉर्गेज किया है उसमें आपने? नहीं कोई कुछ मॉर्गेज नहीं किया। लैंड पेपर उसमें लगाए हैं? हाँ लैंड पेपर्स लगाए हैं। इसलिए कैसे सलमान खान अलवीरा का फोन आया था मेरे पास। सलमान दोस्त है मेरा। लास्ट मुलाकात कब हुई है आपकी सलमान? लास्ट मुलाकात तो लास्ट पेशी पे ही हुई थी और उससे वैसे मिलता है। मैं मुंबई आता जाता रहता हूँ, मेरे बिजनेस पर्पज से मिलता रहता। कोई बात नहीं। हाँ हाय हेलो जस्ट नॉर्मल। कैसे हो? सलमान बाहर थे हिंदुस्तान से शूटिंग के पर्पज से। मैंने पूछा कैसा रहा तो सलमान को जमानत देने के पीछे कोई खास वजह? अब जुड़ रही है हमारे साथ हर्षा। फिलहाल ये केस किस स्थिति में है और आज क्या क्या प्रक्रिया देखने को मिलेगी? देखिए, ये जो केस है यहाँ पर आज सलमान का जो आना था बिल्कुल औपचारिकता ही थी, क्योंकि ये जो केस है एक बार इनको बरी हो चुके हैं ये आर्म्स एक्ट वाले केस में सीजेएम कोर्ट से, और उसमें सीजेएम कोर्ट ने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके बरी किया था, क्योंकि उसमें इन पर आरोप था कि इन्होंने अपने जो 2 अनलाइसेंस्ड वेपन्स थे उनको यूज किया था 1998 के पोचिंग केस में, जहाँ चिंकारा और ब्लैक बक की पोचिंग हुई थी। तो एक बार बरी हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने इनके खिलाफ उनके बरी होने के खिलाफ अपील की थी, तो अब ये सेशंस कोर्ट में चला गया है मामला। सेशंस कोर्ट में अब जब सुनवाई होगी उसके पहले सलमान को जज ने पाबंद किया था कि वो आके अपना जमानत मुचलका जमा करे और साइन करे। तो इसलिए 1-2 बार डेफर होने के बाद में आज वो आए हैं और आपने देखा कि सिर्फ करीब 5 मिनट ही हुए होंगे अंदर गए कोर्ट में। जमानत मुचलका जो जमा करा था किसी और ने किया उनके लिए ऑब्वियसली, और उनके साइन होकर और वो वापस वहां से कोर्ट से निकल आए हैं। ये है आर्म्स एक्ट वाला मामला। बाकी जो उनके केसेस है, ब्लैक बक का केस जो है उसमें अभी ट्रायल चल रहा है, वो कंप्लीशन के पास है, और जो चिंकारा वाले मामले हैं उनमें भी उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने अपील की है। हर्षा, ये आर्म्स एक्ट का मामला किस मेन मामले से जुड़ा हुआ है? इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी दे दीजिए। जी देखिए, जो पोचिंग का मामला था उसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने काले हिरण और चिंकारा का जो शिकार किया था। तो जब शिकार का मामला आता है तो उसमें जाहिर है कि ये बात पूछी जाती है कि किस टाइप के वेपन से किया है, और उसमें फिर जो 3 पोचिंग के केसेस थे उसमें फिर अल्टीमेटली वो जो आर्म्स एक्ट वाला मामला है वो उस संदर्भ में जुड़ा था, और उसमें फिर उन पे आरोप लगा था कि अगर पोचिंग उन्होंने की है तो उन्होंने वेपन से की थी, और उनके जो वेपन है उनका जो लाइसेंस है वो उसकी अवधि एक्सपायर हो गई थी, इसलिए आर्म्स एक्ट का मामला उनके खिलाफ बना था। शुक्रिया हर्षा इस सभी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आज तो केवल एक औपचारिकता भर के लिए आए थे सलमान खान, लेकिन जो मामला है वो आर्म्स एक्ट से जुड़ा हुआ एक मामला जिसमें सरकार ने फिर से अपील किया, और बाकी जो ब्लैक बक जो हिरण के मारे जाने के ऊपर जो आरोप चल रहा था, मामला चल रहा था, वो तो चल ही रहा है।